रेड्डी जी, मैं हमेशा ध्यान में जब बैठते तो एक बुढ़ा मेरे को दिख रहा है, वाइट दाढ़ी वाला बुढ़ा दिख रहा है, और ये कहाँ रहता कौन है पता नहीं है। पत्री जी के साथ आपका कब मिलन हुआ? गुरु जो बोलता है उसको एक्सेप्ट करना अपना धर्म है। मैं सर को पूछा हूँ, सर ये क्या है, कितना दिन रहे? तो मास्टर कभी ऐसा नहीं पूछना है, कितना दिन रहते हो उतना दिन आप बेर करो। पीएमसी हिंदी चैनल में अरुणा सहगल का नमस्कार। आज हम एक आत्मा की यात्रा में एक नए पिरामिड मास्टर ग्रेट जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं चंद्रशेखर रेड्डी जी, उनके मुख से उन्हीं के एक्सपीरियंसेस और जीवन के बारे में सुनेंगे। वो शोलापुर के रहने वाले हैं, पिछले 30 साल से वहीं रह रहे हैं और उन्होंने बहुत काम किए हैं पीएसएसएम के लिए। उन्होंने बहुत से मास्टर्स भी तैयार किए हैं। नमस्कार रेड्डी जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। सर, आज हमें आप सबसे पहले अपने इस धरती के ऊपर अपनी जीवन की यात्रा में आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तेलंगाना से करीमनगर जिला मेटपल्ली तालुका राजेश्वररावपेट एक छोटा गांव से हूँ। मेरा पेरेंट्स वहीं से है, मेरा जन्म वहीं हुआ, मेरा बचपन और स्कूलिंग वहीं से हुआ है। बचपन से मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इंटरेस्ट है। बचपन से ये हिस्टोरिकल स्टोरीज लाइक मैथोलॉजिकल स्टोरीज, रामायण, भागवत, ये श्री कृष्ण, बुद्धों का और हनुमान का सभी पढ़ चुका हूँ। पुस्तक हमारा घर में लाइब्रेरी थे, वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंटरेस्ट था बचपन से। और हमारा पिताजी भी आर्य समाज में वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल थे। उनका वजह से बचपन से हमारा ये शाकाहारी तरफ घर में एंड ये विग्रह आराधना के लिए थोड़ा अतीत है, तो ऐसा हमारा बचपन चलते आया है। तो आपके जीवन के अंदर आपने पढ़ाई करी अपनी, और पढ़ाई के बाद वैवाहिक जीवन भी आया, और आपको उसमें मिलकर रहने में जो आपने पहले जीवन जिया उसका कोई आपको लाभ हुआ क्या? मेरा पढ़ाई वहाँ होने के बाद मैं वहाँ हमारा गांव से 30 किलोमीटर पे आरमूर बोल के है, वहाँ मैं डिग्री कॉलेज पढ़ने के लिए गया था। कॉलेज में मेरा कोई एक फ्रेंड मिला है, उन्हें कहा था भगवान के बारे में ज़्यादा डिस्कशन चलता था उस समय पे। वहाँ पे एक लोकल मास्टर थे जी, उस जमा 1974-75 में उधर का लोकल मास्टर वो बहुत ये ध्यान करते थे। उनका एक आश्रम है, उन्होंने उस समय उनका हॉस्टल ट्रैवल के बारे में तेलुगु में लिखते थे। मैं सारे पढ़ता था, मुझे बहुत आश्चर्य लगता था। बाकी लोग नहीं मानते थे उनको, लेकिन मेरे को थोड़ा कहीं तो लगता था। उन्होंने आखिर में क्या बोला, ये साधना की ये तो पता चलता है ना, खाली अपन साधना किया नहीं, ध्यान में गया नहीं, खाली ये झूठा है, ऐसा हो ही नहीं सकता जी, वैसा बोलते थे। लेकिन मेरे को तो कॉन्फिडेंस था, इट इज़ देयर। तो आपके जीवन में ध्यान कब आया? मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद शादी हो गया। शादी होने के बाद मैं पहले निर्मल में रहते थे, हमारा अंकल का फैक्ट्री में मैं वहाँ पे काम करता था। वहाँ से शोलापुर शिफ्ट किया। जैसे भाई 89 में मैं वहाँ आया। आने के बाद कुछ दिन के बाद मेरा खुद 92-93 में बहुत साइनसाइटिस हुआ था। साइनसाइटिस होने के बाद मैं एलोपैथी, ये होम्योपैथी सारे मेडिसिन लिया हूँ, लेकिन कम नहीं हुआ है। मेरा रिलेटिव, बेस्ट फ्रेंड, जस्ट लाइक सोलमेट, सारे कुछ हम ट्राई किया है ना। तुम अभी ये करो, सिद्ध समाधि बोल के वहाँ पर योगा क्लासेस चल रहा है। सिद्ध समाधि ऋषि प्रभाकर जी ने एस्टेब्लिश किया था, उसका क्लासेस उन्हें अरेंज करता था। उनका एक मास्टर सारंगपानी बोल के उधर आया था। तो 1993 दिसंबर 13 को फर्स्ट सेशन चालू हुआ था, उसमें मैं ज्वाइन किया था। वो सेशन में फर्स्ट 8 डेज ये प्राणायाम सिखाए थे। शुरू से वज्रासन में बैठना, फिर बाद में मुद्रा प्राणायाम, रॉ फूड खाना। 8th डे उन्होंने मेडिटेशन में बिठाया। ये ऑल 8 डेज ये बॉडी को ट्यूनिंग किया।
अच्छा। मैं जब तक जो भी कचरा खाए थे ये सारे निकाल दिया, रॉ फूड खिलवा के ये मुद्रा प्राणायाम सिखाया, बॉडी ट्यूनिंग हो गया, मेरा साइनसाइटिस भी थोड़ा कम होने को आया। तो 8th डे उन्होंने बिठाया, मॉर्निंग 8 o'clock से आफ्टरनून 3 o'clock तक बिठाया जी कंटिन्यूसली। हमको उस समय तक मैं ध्यान का नाम ही नहीं सुना हूँ। जी। तो क्या ध्यान क्या हो, प्राणायाम मालूम है, थोड़ा एक्सरसाइज मालूम है, ये वो मालूम है, लेकिन ध्यान का मालूम नहीं है, ध्यान क्या होता है। चलो बैठेंगे, मॉर्निंग 8 to 9 के बीच में बिठाया, फिर 3 बजे उठाया उन्होंने ध्यान में से। जब उठने के बाद पता चला कि ऑल दीज नाइट्स ऑलमोस्ट 6 to 7 hours मेरा थोड़ा कॉन्शियस में अनकॉन्शियस में ऐसा थे, और लग रहे मैं ध्यान लगता है क्या नहीं लगेगा, होगा कैसा रहता है फीलिंग, ये ऐसा ही था। लेकिन 6 hours होने को उठाया ना, जब पता चला कि टोटल बॉडी हल्का हो गया, एकदम फ्रेशनेस आया। अच्छा, ये है मेडिटेशन का एक्सपीरियंस, द फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद डेली 15 मिनट्स में कंटिन्यू ये करते रहते थे प्रैक्टिस, मॉर्निंग इवनिंग 15-20 मिनट वो लोग बताते, 15 मिनट ही हम करते थे, बाकी 45 मिनट्स ऐसा प्राणायाम करके फिर भी ये कहते बहुत अच्छा एक शांति से चलता था। ऐसा हुआ था। तो आपके जीवन में जैसे ये तो आप ध्यान में इन गुरुजी के साथ आए और आपने एक्सपीरियंस किया, तो पत्री जी के साथ आपका कब मिलन हुआ? तो ये मेरा 93-94 में हुआ था। होने के बाद मैं कंटिन्यू इसको मेंटेन किया 1.5-2 years तक मेंटेन होने के बाद। और ऐसे ही बिजनेस लाइन में हम जाते थे, एक जगह पे जाने के बाद खाना नहीं मिला, ज़बरदस्ती में नॉनवेज खाना पड़ा है। हाँ जी। और ये एक बार खाना ही नहीं मिला, बिल्कुल भूख लग रहा है, तो वहाँ बैठे तो सभी लोग खा रहे हैं। वो बोल रहा है ये क्यों आप इधर क्यों बैठा है, तो खाना नहीं है वहाँ पे, ओनली नॉन वेजिटेरियन है, आई कांट। अरे एक दिन का होता कुछ नहीं रहता, उसमें सो नॉन वेज का टुकड़ा है ना, बादुक रख के काली राइस खा लो। तो बोला है तो ये अभी उस वर्स्ट सिचुएशन में अगेन आई स्टार्टेड लिटिल बिट। वो नेक्स्ट डे क्या हो गया, हम सब मिल के पूना गए थे, मेरा पार्टनर्स हम। कल का आया ना, आज थोड़ा एक दिन के क्या होता है, आज कल को फिर क्या हो रहा है, और थोड़ा खा ले ना, ख़त्म हो। अभी नॉर्मल स्टेज में आ गया। फिर भी मैं कहीं भी जाओ, प्राणायाम मेडिटेशन कभी छोड़ा नहीं था, कंटिन्यू चलता था। 3 times नहीं तो 2 times प्राणायाम ध्यान ये दो कंटिन्यू चलता था। आई वॉज मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ ये दिस थिंग। वो 2-3 बार खाया, फिर बाद में छोड़ दिया। देन हमारा बिजनेस में थोड़ा कुछ स्ट्रगल किए थे उस समय पे, मेरे को डायबिटीज स्टार्ट हो गया था। एंड 2002 में पत्री जी शोलापुर आया था फर्स्ट टाइम। एक हमारा मित्र थे राजमौली बोल के, इज़ द ओल्ड मैन अराउंड 65 दैट टाइम, आई वाज 48। आया था, उन्होंने कहा था, वेरी क्लोज मूव होते थे, जस्ट लाइक सोल टॉक चलता था उनका, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हमारा स्पिरिचुअल बुक्स वर, इज़ द ग्रेट राइटर है। मैं भी तो आर्टिकल लिखता था, तो हम इसका चर्चा चलते थे। उन्होंने कहा था, रेड्डी जी मैं हमेशा ध्यान में जब बैठते तो एक बुढ़ा मेरे को दिख रहा है, वाइट दाढ़ी वाला बुढ़ा दिख रहा है, और ये कहाँ रहता कौन है पता नहीं है। तो एक बार सिकंदराबाद में मैं पुस्तक खरीदने गए, तो एक पुस्तक के टॉप पेज फर्स्ट पेज पे उनका फ़ोटो दिखाए, वो है पत्री जी है बोल के पता चला। उनका ढूंढते उनका घर पे गया उन्होंने। घर पे जाने के बाद गुरुजी नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन थे। तो बोला चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आया जब मिलेंगे गुरुजी से, तो गुरु को जरूर मिलना है, क्योंकि एवरी टाइम में ध्यान में बैठने का इन्हों दिखता है, क्या रीज़न है। 2 times हो गया। अरे और एक बार हैदराबाद वापस आया जब, और मिलने गए तो तीसरा टाइम पे सर टूरिंग पे है। आपको तो मालूम है पति सर एवरी मंथ में एक्चुअली 3-4 days ही हैदराबाद में रहते, बाकी 24-25 days आउट ऑफ स्टेशन थे। तो उनको लगा कि मैं 3 बार आया हूँ, पत्री जी से मुलाकात नहीं हुआ है, तो मैं वहीं पे बैठ के ध्यान करता हूँ, पत्री जी अपने को शोलापुर में दर्शन देना चाहिए। तो वैसा एक जिद में उन्होंने ध्यान में बैठते थे बोलते। तो वैसी एक बार उनको मैसेज आया, विजय कुमार बोल के मास्टर थे, उन्होंने बोला राजमौली सर पत्री जी अभी कोल्हापुर में है, शोलापुर आने वाला है, तो आप रिसीव कर लीजिए, सर का थोड़ा सा छोटा सा क्लास अरेंज कर देना। उन्होंने मेरे पास आया, ये रेड्डी ये सुभाष पत्री जी बोल के बहुत बड़ा मास्टर है, गुरुजी है, पिरामिड के बारे में बहुत रिसर्च किया, लास्ट 20 साल से उन्होंने यही, उस समय 20 साल ही है,
अभी 40 साल हो गया, वो 20 साल से उन्होंने ध्यान सिखा रहे पूरा आंध्रा तेलंगाना उधर। मैं जानता है तो अभी ऑलरेडी अपन गुरु जी की देखा है, ऋषि प्रभाकर जी है उनका क्लास में, ये क्या है अब देखेंगे क्या करता है इन्होंने। तो ये एग्रीकल्चर BSc किया, कोरमंडल का मिला, छोटा मोटा गुरु जी होगा, ठीक है करेंगे, क्या बात है बोल के बोल। उन्होंने बोला सर ये कहाँ पे एक 100-150 लोगों को अपन मीटिंग करेंगे बोले। तो मैं ऑफिसर्स क्लब है शोलापुर में, वहाँ पे मैं अरेंज किया हूँ। अरेंज करने के बाद उन्होंने बोला लोग चाहिए ना, हाल तो अपन भाड़े पे लेके दिया, अब चलो फिर उसमें क्लास, नहीं अपने को लोग चाहिए बोले। तो उस समय मेरा कजिन मामा राम रेड्डी, सो उन्होंने, मैं उनको बोला था राम ऐसा ऐसा ये गुरुजी आ रहे हैं, उनका क्लास अरेंज करना है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर था, चलो ठीक है अरेंज करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वेणुगोपाल रेड्डी बोल के, उनको इनवाइट किया। और वहाँ एक टेम्पल का चेयरमैन है धर्मराज काडादी, उनको भी इनवाइट किया, दोनों चीफ गेस्ट है। पत्री जी है, फर्स्ट मीटिंग है शोलापुर में। इवन तो हॉल पूरा बन गया, फुल हो गया। फर्स्ट सेशन में गुरुजी ने क्या बात था, ध्यान के बारे में पूरा बोल के, ध्यान करना है तो कम से कम 40 डेज एवरी डे। आपका वही कितना है, अगर 40 साल है 40 मिनट, 60 ईयर्स है 60 मिनट, 20 है तो 20, 40 डेज़ किए तो ये आपका गोल पहुंचेंगे, आपका थर्ड आई ओपन होता है बोल के उन्होंने और वो मेरा दिल को लग गया है। चलो ठीक है, ओनली 40 डेज़ ना, मैं तो इतना साल से करते आ रहा हूँ, 15 मिनट और बाद में 45 मिनट ऐसे करते आ रहा हूँ ना, 1 आवर तब करने में क्या फ़र्क पड़ता। मैं सीरियसली 3 आवर्स स्टार्ट किया पत्री जी जाने के बाद, डेली 3 आवर्स मॉर्निंग, जिद से बैठा हूँ। एक 20-25 डेज होने के बाद मेरा सोल बाहर आया, मेरा सामने मेरा बॉडी दिख रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो इमीडिएटली झक बोल के फिर वापस चले गए अंदर सोल बाहर आया फिर वापस गया। तो इतना मज़ा लगा मेरे को, अरे ये बहुत अच्छा है बोल के वैसा ही कंटिन्यू करते आया। आने के बाद ये जो एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया है। अब जब से मेरा बॉडी चेंजेस है, थोड़ा ये बाकी भी इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, स्लो बात करना और थोड़ा टेम्पटेशन, गुस्सा कम हो गया, पेशेंस बढ़ गया, लोगों से बात करने का तरीका भी थोड़ा अपने को बदल गया। जब अपन मेडिटेशन करते हैं सारे इफेक्ट दिया करें, मेडिटेशन से दूर होकर गया ना फिर वापस रिवर्स हो जाता है जी, ज़्यादा दिन नहीं रहे। तो फिर इसको अच्छा ये सबको बांटना है, ये जो नॉलेज मुझे जो मिला है इसको सबको बांटना है। तो आई हैव स्टार्टेड टीचिंग, छोटा मोटा ग्रुप्स बना के, नहीं तो फिर जो भी इंटरेस्टेड है उनके साथ शेयरिंग करते हैं, उसको बैठने का बिठाने का। उस समय पे ये नेहा नीरज गामकर और जो कविता नीरज गामकर मेरा, और श्रेयांश डागा का उनका कजिन है वो मनीष बोत्रा, वो भी है, और निरंजन, ऐसा ही हम छोटा छोटा ग्रुप्स बना के इंटरेस्टिंग थे ये क्लासेस बनाते थे। तो और वेरी फ्रीक्वेंटली उस समय पे पत्री जी आता था। पत्री सर ने बोला एवरी मंथली 1-2 टाइम्स उस समय पे आते थे। मैं जस्ट सिंपली बताते थे, पत्री जी साई कुमार फ़ोन करके पत्री सर अब शोलापुर आ रहे हैं। तो मेरे को अभी दिमाग में चलता था, पत्री सर मेरे को मैसेज डालता था वहीं से तो इमीडिएटली मैं सोचता था क्या करना, एक इधर एक क्लास लगाना, उधर एक क्लास, मैं खुद सोच लेके फिर क्लासेस अरेंज करते थे, टेम्पल्स हो, स्कूल्स हो। और मेरे साथ अभी ये ध्यान अच्छा लगा ना, मेरे साथ जोड़ने लोगों भी जोड़ना शुरू हो गया, मेरा थोड़ा थोड़ा मेरा ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, उनको भी इंटरेस्ट लगता है। और सेकंड टाइम पत्री सर आके गया और लोग बढ़ गया, थर्ड टाइम आया और लोग आया, और फोर्थ टाइम जब आया ना, एक बहुत बड़ा हॉल 1000 लोगों का कैपेसिटी, और वो एसी अपना हैदराबाद में रविंद्र भारती बोल गया, बताओ 1011 कैपेसिटी सीटिंग है, एसी हॉल है। तो उसमें लगाया फर्स्ट टाइम। जैसा एक सिनेमा रिलीज़ हो गई तो हीरो अमिताभ बच्चन का फिल्म रिलीज़ हो गई तो उतना एक 20/15 का बहुत बड़ा कटआउट्स लगाते थे पहले, वैसा पत्री सर का सिटी में कटआउट शुरू कर दिया मैंने, और बड़े बड़े कटआउट शुरू कर दिया। बस पब्लिक पूरा हॉल भर गया। देन अंदर नहीं बैठे तो फिर बाहर भी चेयर जाके टीवी डाले, और 3 आवर से लाइव प्रोग्राम, उस समय पे केबल टीवी होता था, केबल टीवी में उनको बुला के कॉन्टैक्ट कर दिया, 3 आवर्स उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया। अच्छा। बहुत बड़ा ये इवेंट हो गया शोलापुर में। जस्ट टाइम ये कोई आइडेंटिफिकेशन आ गया, पिरामिड चंद्रशेखर रेड्डी ऐसा है, दैट इज़ द वंडरफुल सेशन। ऐसा कंटिन्यू करते आ रहे। उस समय में एक बुक पढ़ा था, कंची रागराम बोल के तिरुपति के मास्टर है, उन्होंने उस समय 6 टाइम्स
मानस सरोवर जाकर आया, उधर का एक्सपीरियंस सारे लिखा है। आज जो स्पीच दिया था डॉक्टर सत्यनारायण राव, उसमें उन्होंने बहुत एक्सलेंट एक्सपीरियंस दिया। वहाँ जाने के बाद एक 5th या 6th ट्रिप में डॉक्टर सत्यनारायण सर भी गया। ये लोग वहाँ जाने के बाद एक राजमंड्री को मास्टर को सीवियर स्टोमक पेन आया था। स्टोमक पेन आए तो उन्होंने वहाँ पे मेडिसिन का अवेलेबल या कुछ भी नहीं, इनके पास जो भी है उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, बट ही वॉज नॉट वेरेबल नहीं थे। बोलते उनको पति सर को बोले तो उनको एक पलंग में सो गया ना, उनको पूरा अराउंड बैठ के चैनल मेडिटेशन किया, तभी भी नहीं किया। सर ये इसको वापस लेके जाना पड़ेगा, अभी इन तुरंत ऑपरेशन का ज़रूरी है बोल के डॉक्टर ने बताया। बोलने के बाद पत्नी जी बोला चलो आप सभी लोग बैठो, मैं पढ़ा हूँ इसमें वो बुक में, सभी लोग बैठे, इनको सर्जरी कर दो, हॉस्टल सर्जरी। अब जैसे थिएटर में सर्जरी करते हैं वैसे उनको बेड पे सुलाया, अभी विजुअलाइजेशन, बेड में सुलाया, उसको जो सीजर्स लिया, फिर ये किया वो किया, स्टिचेस का कर दिया। और 45 मिनट्स 1 आवर होने के बाद पति जी सब उठिए बोले, उठने के बाद उनका कर दिया पूरा, यहाँ पे स्टिचेस दिख रहे बोलते पेशेंट को, और ब्लड दिख रहा है बोलते। ये ताजुब की बात है, हॉस्टल सर्जरी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने विजुअलाइज करके उनको ट्रीटमेंट करके ये दिखाया बोल। पढ़ने के बाद तुरंत मैं मॉर्निंग में उनको फ़ोन किया डॉक्टर सत्यनारायण सर को, आज है अभी आज उनका प्रोग्राम हुआ था, सत्यनारायण को बात किया था। यस रेड्डी जी इट इज परफेक्ट 100% करेक्ट है, उनका नंबर देता हूँ चाहे तो बात करो। सर आप बोलने के बाद झूठ के सवाल ही नहीं होता है, बट से वंडरफुल होता है क्या, ऐसा हुआ ना अभी बोल रहे थे। फिर वो ना एकदम एक्टिव हो गया, फिर वो लोग मानस सरोवर का यात्रा करके आए। वो पढ़ने के बाद मेरे को इच्छा लगी आई हैव टू गो मानस सरोवर, एक बार देखना है उधर के एनर्जीज क्या होता है, फील करना है। तो मैं एक संकल्प लिया हूँ, मैं जाना है। तो या 6th या 7th का ये ट्रिप में मैं कंची रघुराम सर, अभी जो ये ध्यान जगत का एडिटर है अपना केशव राजू सर, उनका ट्रिप में मैं गया। सोलापुर से बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से काठमांडू से बस ये जो 4 व्हील व्हीकल्स में ट्रिप में गए थे। वहाँ जाने के बाद जैसा बाकी एरिया में टेम्पल पूजा पार्टी होता है, वहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने के बाद मानस सरोवर में स्नान करके ध्यान में बैठे थे। जब से मैं ये काठमांडू में वो ये पशुनाथ टेम्पल है ना, वहाँ टेम्पल जान के दर्शन के लिए गया रघुराम सर में, वहाँ से मेरा थर्ड आई व्यूज़ चालू हो गया, सीनरी शुरू कर दिया और अच्छे मैसेज आना शुरू हो गया। पूरा जस्ट सिनेमा देखते ना वैसा ही मेरे को विजुअलाइजेशन, ये सीनरीज, थर्ड आई व्यूज़ शुरू हो गया। तो वहाँ 4th या 5th डे पहुँच गए, वहाँ स्नान करके और ध्यान में बैठे, फिर ये वो के फिर वापस आया। आने के बाद तब पता चला कि मुझे पत्री सर ने कहा था तुम्हारा उसमें एक अच्छा योगी का सोल वॉक इन किया है, अभी से आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चालू होता, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप शुरू करेंगे। सो इमीडिएटली मेरे को थॉट आया कि शोलापुर वाई कांट वी स्टार्ट ए सेंटर। तो मेरे हमारा फ्रेंड्स है जब डॉक्टर श्रेयांशदा का कज़िन है मनीष बोत्रा जी, मेरा 2-3 फ्रेंड्स थे, निरंजन राव बोल के, और मेरा ब्रदर इन लॉ का वहाँ पे एक आइडियल फ्लैट था, उन्होंने दिया एक 6-7 ईयर्स कंटिन्यू उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया था। मेरा ब्रदर इन लॉ राजेश्वर रेड्डी, उनका वाइफ सरिता मैडम, वहाँ पे सेंटर शुरू कर दिया। पत्री सर आया, उसको 2000 में हमने शुरू किया था। तो वहाँ से कंटिन्यूस अपना क्लासेस वगैरह चालू होते थे। मैं नहीं होते भी उस समय पे डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर रंजन ये कंटिन्यूस क्लासेस चला देते थे, जो भी नया लोग आए ये करते थे। आपने अभी बीच में ऐसा बोला कि आपको डायबिटीज़ थी, तो हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, बीपी है और थायराइड्स हैं, ऐसी डिसीज़ेज़ हैं जिनका जो मेडिकल में कहा जाता है कि इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आजीवन आपको दवाइयाँ लेनी ही लेनी है। एलोपैथी स्टार्ट किया था, एलोपैथी मेडिसिन चालू करने के बाद मैं पत्री सर जब 2002 में पहली बार आया ना, जब से आने के बाद सीरियसली 3-3 घंटा 4-4 घंटा करने के बाद सो इट वाज ये जो नॉन डायबिटिक इसमें आता था, HB1 टेस्ट किया था, तो मैं इमीडिएटली स्टॉप कर दिया, मेरा टैबलेट्स पूरे फेंक दिया था। सो कंटिन्यूसली मैं ये किया था,
अभी इसमें जैसा अप डाउन्स होता है मालूम है, बट इट इज़ प्रूव्ड बाय मी। मैं वॉकिंग भी नहीं जाता समटाइम्स, ओनली डिपेंडेड ऑन मेडिटेशन। एक्टिव रहता था, अंडर लिमिटेशन में रहता था, टोटली स्टॉप किया था। कुछ 1-1.5 साल के बाद क्या हो गया, ये जो मैं अभी जो बोला था ना, एक बड़ा प्रोग्राम बनाया था पत्री सर का, जो बनने के बाद में सीवियर ये पेन आया था, नेक पेन आया। नेक पेन आया तो मुझे लगा कि पत्री सर का एक ही स्लोगन है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। मैं वैसे ही जिद से बैठा हूँ, नहीं अब कम हो जाएंगे 2-4 दिन में। मैं सडनली एक दिन स्वीट हमारा कजिन सिस्टर ने ला के दिया, तो इतना बाउल अच्छा लगा, बोल के डबल बाउल मैं ये डबल का मीठा खाया था, पेन ज़्यादा हो गया। तो मैं समझा था बिकॉज ऑफ दिस स्वीट इफेक्ट लगा बोल के मैं ऐसा ही किया, लेकिन ये धीरे 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 बढ़ गया। डॉक्टर के पास कुछ भी नहीं है तुम्हारा को, ये कम हो जाएगा बोला, लेकिन टैबलेट्स दिया। ये हमारा घर वाला फोर्स किया देव बोल के, मैं यूज़ किया। उस समय अगेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस थिंग। तो बट मेरे को फोर्सफुल्ली खाना पड़ा है, फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, उसको यूज़ नहीं कर रहा, मेडिसिन से कर। उस समय ये सौरभ, पीयूष, ये नेहा, ये सारे मास्टर्स आके मेरे पलंग के पीछे चेन मेडिटेशन करते थे, कम होना बोल के, बहुत अच्छा एनर्जी दे के जाते थे। तो एक्सपीरियंस, तो एक दिन मैं ये कम नहीं हो रहा था, 2 महीने 3 महीने लगभग 6-7 मंथ्स हो गए, कम नहीं हो रहा था। मेरे को लगा कि पूना में एक डॉक्टर है, उनको दिखाने के लिए जाना है। तो उन्होंने, डॉक्टर क्या करता है, उन्होंने मेडिसिन नहीं देता, ओनली कुछ एक्सरसाइज बताता है। तो फिर दिस इज़ द बेस्ट, पत्री सर को सूट होता है। मैं जैसा ही ट्रेन में चढ़ने के बाद पत्री जी का फ़ोन आया, पत्री सर दिल्ली में थे, फ़ोन किया मुझे, किधर जा रहे हैं चंद्रशेखर वाला, सर पूना जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। तो इतना गुस्सा किया, तो क्या मास्टर है डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा तुम्हारा कर्मा के लिए, क्या करता है। उन्होंने, सर पेन ज़्यादा हो रहा है बोला, पेन ज़्यादा हो गए थे, बेर करो। क्या मास्टर है तुम पिरामिड मास्टर है क्या, तुम डॉक्टर के पास जाते क्या, गुस्सा करके रख दिया है। तो मैं तो कैसा भी ट्रेन में चढ़ा हूँ कि बीच में से वापस नहीं आ सकते। तो पूना जाया, डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर ने बोला नो नीड टू यूज़ एनी मेडिसिन, जस्ट यू डू दिस एक्सरसाइज बोल कर कुछ एक्सरसाइज बताया। लेकिन ये एक्सरसाइज बताया वो भी मैं कंटिन्यू किया था, तो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे हमारा घर वाले फोर्स करके क्या किया, डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने बोला MRI करो। MRI करने के बाद उसमें बोन TB आया, वेरी सीरियस हो गया, इसको लेट नहीं करना। वो भी उसका ट्रीटमेंट शोलापुर में नहीं है, उतना फैसिलिटी नहीं है, ये टेक हिम टू हैदराबाद। मेरा ब्रदर इन लॉ, वाइफ सब अभी फोर्सफुली हैदराबाद लेकर गए, हॉस्पिटल में गए। जाते को मैं अच्छा गया, और डॉक्टर MRI रिपोर्ट देख के, अरे इसको मूवमेंट ही नहीं रखना बोल कर एकदम बैंडेज करके बेड पे डाल दिए। वो एकदम अपन ये हो जाते सर, अरे मैं इतना अच्छा आया हूँ शोलापुर से यहाँ तक, अभी सीढ़ी फाइनल चढ़ के स्टेयरकेस से ऊपर आया हूँ, अभी इसको बांध के। तो नो आपको मालूम नहीं है, बहुत सीरियस है, अभी इवन टॉयलेट भी नहीं जाना है, ये डायपर वीपर करें, नथिंग डूइंग, आई विल गो। अगर बाकी सब मैं करता हूँ। ये के बाद डॉक्टर ने ये इसका जो बोन में ट्यूमर हुआ था उसका सैंपल निकाल के बॉम्बे भेज दिया। वो तब तक वो घर, मुझे पता नहीं है, घर वाला सब हैरान हो गया। सो 99 केसेस वही होता है, उस कैंसर होता है। तो वो लोगों को सब डर गए, अभी ये क्या रिपोर्ट आता है पुनः। होती 3rd डे डॉक्टर का रिपोर्ट आया, वो इट इज़ जस्ट ट्यूमर ओनली। तो डॉक्टर्स आके, रेड्डी जी यू कंग्रेचुलेशंस, रियली यू आर लकी, ये 99 केसेस वही होता है, तो आज मैं ट्रीटमेंट चालू करता हूँ। तो फिर ट्रीटमेंट चालू किया, मेडिसिन उन्होंने बोला ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ऑफ बेड पे पड़ना, लेकिन सेम डे नहीं बताया, एक 20 डेज में आप कम हो जाएंगे बोल के। घर जाने के बाद उन्होंने बताया, डॉक्टर ने मेरा सन इन लॉ को बोल के भेजिया, इनको ये एक मटन का पाया रहता है ना, पाया रस रहता है, उसको पिए तो ये कैल्शियम ज़्यादा रहता है, जल्दी क्योर होता है बोल के, उसको डेली पिलाना 2 ग्लास मॉर्निंग इवनिंग बोल के फोर्सफुली। और इसको छत पे एक टीवी लगा दे दो, टीवी देखते रहेंगे। मेरा सही ट्राई टू अरेंज द टीवी ऑन सीलिंग। मैं बोला मैं टीवी कुछ नहीं चाहिए, मैं नॉनवेज घर में बात ही नहीं करने का, यू गो अवे। तो मैं ओनली आई वॉज ऑल द डेज
मेडिटेशन में रहते थे, श्वास ऑब्जर्व करते बैठते थे और वही दिन तमाम रात तमाम, क्योंकि पुस्तक को उठा के पढ़ने का भी ये नहीं था। एक मेरा फ्रेंड ला के सीडी दिया था इसका और रजनीश का, और कुछ सीडीज ला के दिए तो वही सुनते में ध्यान में पढ़ते थे। उन्होंने जैसा कहा था, अब 6 मंथ से पहले मेरा स्पीड रिकवरी हुआ था, ध्यान ज़्यादा करते थे, तो होने के बाद ऑलमोस्ट एक 4 मंथ्स के अंदर ही मैं बैठने का ये हुआ था। उस समय पे पत्री जी दिल्ली से फ़ोन किया, कैसे सर तो ओके, बट आपको देखने की इच्छा लग रहा है, आप कब आ रहे शोला, हैदराबाद कब आ रहे हैं? मेरा बेटी के घर में थे, तो उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ। जब नागलक्ष्मी मैडम का घर पे थे, वहीं से फ़ोन किया है, हैदराबाद आ रहा हूँ, आए तो मैं आपको मिलता हूँ, बोले घर पे आता हूँ बोला। 3-4 डेज़ के बाद पत्री जी का फ़ोन आया, साई कुमार महिभट्टनम ऑफिस से फ़ोन किया, चंद्रशेखर पत्री सर निकला है, आपका घर में आ रहा है आपको देखने के लिए, तो आपको कम्युनिकेट करने को बोला है। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, सर आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, तो बहुत खुशी लगा है। तो मेरा सन इन लॉ बोला हूँ मैं, विनय ऐसा गुरुजी आ रहे हैं, देख लो। तो आप ठीक है, लेकिन आंटी की बताया क्या? आंटी की बताया सी माई वाइफ इज़ टोटल अगेंस्ट मेडिटेशन। तो वो क्योंकि पहले करती थी मेरे साथ बैठ के, मेरे सेंटर में आके करती थी 25-30 मिनट्स, बट जब एवरी मीटिंग में पत्री सर बोलता है, हर मास्टर बोलता है, जो ध्यान करता है हेडेक से कैंसर तक सब क्यूर होता है, सारे बीमारियाँ ये हो जाता है। तो फिर ध्यान कर रहे, और मानस सरोवर जाके आया, क्लासेस चला रहे, वो बड़े बड़े कटआउट्स लगाया पत्री जी का, फिर इनको क्यों आया बीमारी? वो भी 6 महीने में, छोटा मोटा नहीं है अभी, वही। सो इसका मतलब सारे जो मास्टर्स बोलते हैं सारे झूठ है, उनका दिमाग में बैठ गया। तो नहीं पत्री जी भी कोई जरूरत नहीं, अगर पत्री जी आए तो मैं घर को ताला डाल के चले जाता हूँ बोला। तो विद इन 5 मिनट्स पत्री जी का फ़ोन आया, चंद्रशेखर मैं नहीं आ रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। और पत्री जी का नहीं, वही साई कुमार ने फ़ोन किया था, पत्री सर नहीं आ रहे, दिलकुश नगर ऑफिस में जा रहे। अरे अब बोला है अभी अमीरपेट तक आया, अभी 15 मिनट में आ रहे बोल के मैं वेट कर रहा हूँ, फिर इतना में क्या हो गया? उन्होंने बताया था, मुझे पता नहीं है, सर ने बोला आपको कमेंट करो, अगर चाहे तो ड्राइवर को फ़ोन करो, फ़ोन करिए तो आपको पता चलेगा। ड्राइवर को फ़ोन किया, और ड्राइवर नंबर दिया तो उसको फ़ोन करके सर को दे बोला। पत्री सर को मैं बात किया, सर अब यहाँ तक आया, मुझे देखने को आ रहे बोल के दिल्ली से बोला, फिर निकला है, फिर अभी क्यों इतना में क्या हुआ कैसे? नहीं तुम्हारा राउंड पूरा वो सराउंडिंग पूरा नेगेटिव एनर्जी है, आई वॉन्ट कम बोला है। तो मेरा वाइफ का मैसेज उनको गया है तो सर का इच्छा है कि नहीं आना है, तो ओके, गुरु जो बोलता है उसको एक्सेप्ट करना अपना धर्म है। सर कैसा, फिर मैं आपको देखना है तो आप ज़रूर आएंगे मेरे को देखने के लिए, तो कैसा मेरा हालत ऐसा है, मैं आई कांट कम, आ जाओ आप, उनको बोला। तो मैं इमीडिएटली माराम सर को फ़ोन किया, दूसरा मास्टर को, ऐसा हुआ, ऐसा क्या? तो फिर जल्दी से अब ठीक होने वाला है, सर को देखने को जाने वाला है, इसलिए सर बोला आप आ रहे हैं मेरे को देखने के लिए, तो वो भी बहुत खुशी है। सो देन नेक्स्ट वीक अगेन आई शिफ्टेड टू जुबली हिल्स, हमारा अंकुल किशन रेड्डी बोल के रहता है, हमारा आंटी वहाँ पे रहने के लिए लेकर गए, वहाँ से ये मेडिपट्टनम ऑफिस बहुत नज़दीक है। तो एक 3-4 दिन में सर वहाँ आए, तो वहाँ पे पीए फ़ोन किया मुझे, पत्री सर आए हैं तो आप देखने के आना है तो आ जाओ। तो हमारा आंटी की पूछ के फिर गाड़ी लेके मैं चले गया। वहाँ जाने के बाद पत्री जी लगभग 50 लोग थे, सबको हटा के फिर बुलाया, ऐसा ही मेरा नेक पर ये हाथ डाल के ध्यान में बिठाया, एक 25 मिनट्स बैठने के कैसा है स्वामी जी बोला, तो अभी रिलैक्स लग रहा है। मैं सर को पूछा हूँ, सर ये क्या है, कितना दिन रहे? ये मास्टर कभी ऐसा नहीं पूछना है, कितना दिन रहते हो उतना दिन आप बेर करो, डोंट टास्क। अब अच्छा है जब वो स्थिति की एंजॉय है ना, अभी बीमारी ये स्थिति की एंजॉय करो, यू एंजॉय दिस मोमेंट सेम। वो जैसे अभी जब खुशी थे उसको एंजॉय करें, दुख में थे इसको एंजॉय करो, एक्सेप्ट एवरी मोमेंट। अच्छी बात है। फिर कम कब होता है वो भी नहीं बताया, गुस्सा किया अच्छा आप शोलापुर कब आ रहे, एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे बोला मैं,
हाँ तुम एस्टिमेट करेगा, मैं 2 महीने में आता हूँ, 2 महीने में कम हो जाएगा, तो बहुत होशियार है चंद्रशेखर। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, अब जाओ। सो फिर वापस आया था। दिस वॉज द इंसिडेंट। तो सर जैसे आपकी लाइफ में आपने सर के बहुत प्रोग्राम्स भी अरेंज करे, और जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के आप जैसे बता रहे कि पहले कम लोगों से धीरे धीरे वो बढ़ते गए, आप कितने बड़े प्रोग्राम को भी अरेंज किया। क्या इसके साथ साथ आपकी कोई बैक साइड में ईगो ट्रेवल कर रही थी कि हाँ, आपको अंदर से लग रहा था कि भी हाँ मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया, आपके अंदर कुछ ऐसा इम्पैक्ट आया क्या इसका? मेरा उसमें ईगो नहीं था। हाँ जी। और मैं कभी भी मेरा जो आदो बादो रहता है उनको फ्रीडम देता हूँ। ईगो नहीं है, ईगो होगा, आई कांट से। एक दिन में ईगो किसका भी नहीं जाता है, एक दिन में, एक साल में, एक 10 साल में ईगो कभी नहीं जाता है। ईगो अपना पैरेलल चलते आता है, बट अलर्ट में रहना, अपन अवेयरनेस में रहना, उसको संभालना, उसको हमेशा बुझाते रखना है। मैं सबको इक्वल ये देता हूँ। जीवन को चलाने के लिए हमें अपनी कमाई के लिए कोई ना कोई साधन लेना पड़ता है कि हम जीवन को, अपने परिवारजनों को चलाने के लिए हमें, तो उसमें आप क्या काम करते हैं? हमारा इंडस्ट्री है शोलापुर में। सो हमारा इंडस्ट्री 2-3 वेराइटीज़ है। एक डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और एक ही इम्प्लांट्स अभी जो रिप्लेस करते हैं ना, नी कैप जेंट्स को, उसमें एक इंडस्ट्री बनाता है। और एक इंडस्ट्री में RCC पाइप बनाते हैं। ऐसा डिफरेंट थे। अभी तो 2 वेराइटीज़ है, एक पाइप का है, एक इम्प्लांट्स बनाते हैं, और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाते हैं, एक गन पार्ट्स बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, डिफेंस की सप्लाई करते हैं। इट इज़ ये इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग प्लांट बोलते हैं। तो आपने मतलब कि इतना, जैसे बिजनेस में भी आप हैं, आपका समय बिजनेस में भी लगता होगा, और साथ में अध्यात्म स्पिरिचुअल उसमें भी आप आगे लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं, तो आप इसको बैलेंस कैसे करते हैं? वेरी सिंपल। इसमें क्या है, अभी अगर कोई धंधा करने वाला, काम करने वाला, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसमें कायम, और किसको स्पोर्ट्स में रहता है, ऑफिस टाइम होने के बाद जिम में जाके 2-2 घंटा स्पेंड करते हैं, मॉर्निंग स्विमिंग जाके 2-2 घंटा स्पेंड करते हैं, कोई पिक्चर जाके फैमिली का 3-3 घंटा स्पेंड कर, पाव भाजी खाने को बाहर जाते हैं, वही टाइम अपन ये इसमें कर, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अपना जा रहता है ना। इट इज़ वेरी सिंपल, उसमें बैलेंसिंग का कोई सवाल ही नहीं आता है। अच्छा, आपके लिए ही दोनों चीज़ें वो सेम बैलेंस करके, जैसे बुद्धा बोलते हैं कि जीवन के अंदर यस हमें दोनों पार्ट्स 50-50 पत्री सर भी वही बोलता है ना। पति सर भी यही बोलते हैं कि हमें बैलेंस करके ही आना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली, स्वधर्म, फैमिली का धर्म, संघ धर्म, बाद में आध्यात्म का धर्म होता है ना जी। हाँ। तो आप पति सर के साथ आपकी और भी यात्राएं हैं, मैंने सुना है कि आप उनके साथ लेह लद्दाख भी गए थे, और आपने और भी बहुत US से गए, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। एक्चुअली US जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन US जाना है तो पत्री सर के साथ ही जाना है, एक स्पिरिचुअल मास्टर के साथ रहना, उनका आराम में रहना, उनके साथ रहना, दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सबको नहीं मिलता है। तो 2010 में उन्होंने प्लानिंग किया US जाने का। तो 2009 शायद 8 में शायद, तो उस समय हमारा मिसेस को ये जो मेरा बीमारी होने के बाद, ये इनको पत्री सर से दूर रखना ही ठीक रहेंगे, उनके साथ जाने नहीं देना। तो टोटली हमारा फैमिली में, हमारा बंधु मित्र सब लोग वो थोड़ा डिटैच करना पत्री से बोल के कोशिश किया है। बट ये लाइफ का प्रणाली का होता है ना, उसमें मेरा हाई है, मेरा पूरा इंटरेस्ट उधर ही है स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि बहुत मैं बुक्स पढ़ा हूँ, उसमें क्या होता है कि आप क्या भी काम करो, कितना बड़ा भी काम करो, कितना धंधा भी करो, कितना भी कमाई करो, आखिरी शांति के लिए क्या रखना है, क्या चाहिए, क्या परिपूर्णता के लिए अपन
आखिर क्या होता है, एक रोटी एक लंगोटी, कितना भी कमाओ, बाकी दूसरों के लिए करने के लिए। ये अगर ये ज्ञान जब देता है तो सब कुछ दिया जैसा ही होता है। तुम पैसा कमा के बांटने से, पैसा कमाने के लिए तुम ज्ञान प्रसाद किए तो इट्स वेल एंड गुड। इससे जी बोलता है और सभी लोग बोलते हैं, सबको मालूम है, ये नॉन फैक्ट है। ध्यान सिखाने से बड़ी बात और कुछ नहीं है। इसलिए मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इधर ही होता था। 2011 में मैं जाने को इंटरेस्ट किया तो मेरा मिसेस ने पत्री सर का पीए को फ़ोन किया, साई कुमार जी ये मेरा पति को लेके नहीं जाना, सो इट इज़ नॉट गुड, मैं नहीं मानूंगा, उनको लेके जाना। अभी 6 महीने से बीमारी था, उसको कहीं नहीं छोड़ता हूँ मैं। बोलता मैडम उनका इंटरेस्ट से हमारे साथ आने का है, उनको ले जाने की हमारा इच्छा नहीं है, दैट इज़ अप टू हिम बोल के उन्होंने बोला। फिर 2012 में पत्री सर जुलाई 5 को हम शुरू किए थे। जुलाई 5 को यूएस का स्टार्ट है, तो मेरे को 2 महीने पहले प्लान किए थे, पत्री सर यूएस जा रहे हैं। तो बोला मैं 2 साल पहले ही बताया था यूएस जाना है तो पत्री सर के जाएंगे। तो मैं साई कुमार को बोल दिया मैं आ रहा हूँ सर के साथ। सर को पूछे तो सर बोला आ जाओ बोल के बोला। तो हमारा मिसेस बोली है, तो मैं बोला इंटरेस्ट है तो आप भी आ जाओ, दोनों मिलके जाएंगे। तुम हमारा रिलेटिव है अपना, उनके साथ रहने का, उधर कुछ प्रोग्राम्स बना के फिर वापस में आए। नहीं मैं नहीं आऊँगा बोले। तो फिर मैं सर के साथ गया था। रियली वो 45 डेज ये इंटरेस्ट ये कि है पत्री सर के साथ रहना, उनका आराम में रहना, वो एनर्जी फील करना, वो दैवत डिवाइन फीलिंग, इसको एंजॉय करने के लिए गया था मैं। और ज्ञान और कुछ अपने को प्राइवेसी में जो कुछ बताएंगे ऐसा नहीं है, पर उनके साथ ही रहना, उनको मोमेंट एंजॉय करना, दैट वाज द ग्रेट। एवरी 40 डेज मोर देन 40-50 क्लासेस डिफरेंट एरियाज़ में। ये कहाँ से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ये चिकागो, इंडियानापोलिस, मिनियापोलिस, ओस्टन, कैलिफोर्निया, ऑल द स्टेट्स ऑलमोस्ट, सभी स्टेट्स में ये सॉफ्टवेयर ऑफिसेस और टेम्पल्स में, सोसाइटी में, स्पिरिचुअल ये उसमें नंबर ऑफ क्लासेस अरेंज किया। एक एक क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट बहुत सुनने को मिला। और वो पूरा आर्टिकल 40 डेज का हिस्ट्री मैंने 2 इश्यू में एक 22 पेजेस आर्टिकल लिखा था, 2 इश्यूज़ में आया। इतना बड़ा नॉलेज क्या होता है, 40 डेज का सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। शायद अब उतना अपन 40 डेज का कॉन्सेप्ट बताओ बोल तो बता नहीं सकेंगे, लेकिन रिकॉल किए तो एवरी सब्जेक्ट अपने को दिमाग से और उठता है। मतलब जैसे आप से पता चल रहा है कि जीवन में बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जैसे ऐसे कि फैमिली में एक आदमी का इंटरेस्ट होता है, एक का नहीं होता, कभी बच्चों का नहीं होता तो कभी बड़ों का मेल नहीं खाता। तो आपका इसके पीछे संघर्ष लगा या आपने सरेंडर किया कैसे, या उनको एक्सेप्ट किया? संघर्ष एवरीडे होता है, सरेंडर एवरी मोमेंट। मेरा मिसेस वाइफ अपोज करती है, हाँ, बट शुरुआत में उन्होंने मेरे साथ वो ध्यान करती थी। मेरा छोटा बेटी हमारे साथ रहती थी, वो भी करती थी, मेरा वाइफ भी करती थी जी। जैसा ही मेरा ये हेल्थ का प्रॉब्लम आया, जब से वो लोग छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन ओनली इनको ये सारे है। पति सर बोलता है कोई भी घर पे मास्टर आया नहीं, मेरा सर दर्द से कैंसर तक ये गया, कांसी गया, ये नी पेन से गया, हार्ट प्रॉब्लम गया, किडनी प्रॉब्लम, सब बोलते हैं। फिर इनको हार्ट नहीं, कुछ नहीं, इसको कुछ भी नहीं, तो फिर ये क्यों आया है? फिर शुरू से ध्यान कर रहे हैं, हेल्थी आदमी, और क्लासेस छोटा मोटा क्लासेस ले रहे हैं, बड़े बड़े क्लासेस अरेंज कर रहे हैं, पति सर के साथ घूम रहे हैं, फिर सेंटर भी चला रहे, फिर ये क्यों आया? ये गलत है, पूरा इसका कॉन्सेप्ट ही गलत है, कुछ तो ये नाटक कर रहे हैं, उनका दिमाग में बैठ गया। ऐसा है, क्योंकि उनका सोल लेवल से दैट इज़ करेक्ट। हाँ। अभी उसका पीछे क्या है, उसका कर्म सिद्धांत, तो लाभ कर्म उनको समझ में नहीं आता है। कर्म प्रक्षालन होने के लिए या बीमारी आया, वो समझ में नहीं आएगी ना। तो आपको जैसे ये आप ये सब कुछ करते थे और फिर आपको बीमारी भी आई, बट आपका इंटरनल, आपकी इंट्यूशन या आपकी आत्मा की क्या आवाज़ होती थी कि ये मतलब मेरे कर्मास हैं और मुझे उसको बियर करने हैं और उसको क्लियर करने हैं, या कोई और चीज़ आपके दिमाग में आई? कभी फील नहीं होता था, बीमार आया बोल के अभी फीलिंग नहीं था मेरे को। अच्छा। पेन आए तो पेन बेयर करता था। मैं हॉस्पिटल गया, अभी आज भी डॉक्टर ने बोला था
इन केस ऑफ इमरजेंसी यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, होगा फिर ध्यान करते करो, फिर ये करो। बट टोटली पता चला बोलता नो डॉक्टर नो मेडिसिन होता, बट आई वॉज ऑन दैट द सेम स्टिक हुआ था। लेकिन फोर्सफुली गया हूँ, अच्छा के लिए बुरा के लिए गया है, यूज़ वो मेडिसिन भी यूज़ किया, साथ ही मैं 12 घंटा 24 घंटा ध्यान में ही रहता था जी। टोटल बुक्स पढ़ते थे, वही ध्यान में रहते थे, वही मेरे को सेव किया है। जी जी। मैं कभी फील नहीं हुआ बीमारी आया इसलिए बोल के। अच्छा। पेन होता होगा, दैट इज़ कॉमन, बॉडी है तो उसको कुछ हो गई तो पेन आता है, पेन को पति सर को भी पेन आता है, बेर करते हैं। तो आपके जीवन में जैसे हमने जाना है कि आप एक पीएमसी का चैनल भी, स्टूडियो भी वहाँ बना रहे हैं, और वहाँ आप शोलापुर में और सेंटर भी चलाते हैं। आपने इतनी जूम की क्लासेस भी चला रहे हैं, लोगों तक ध्यान को पहुँचा रहे हैं, तो ये आप कैसे कर पाते हैं? वेरी सिंपल मैडम, इट्स अ वेरी कॉमन। अभी मैं जो भी काम कर रहा है उसका प्रेरणा पत्री जी का रहता है। ये रिसेंटली अपना जो लॉकडाउन पीरियड में जूम सेशन में एक दिन पत्री जी ने बोला था, चंद्रशेखर मेरे को शोलापुर में स्टूडियोस है। यस सर, ओनली वर्ड यस सर। बट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम कैसा करना, क्या प्लानिंग करना, मेरे प्रेरणा में पत्री सर छोड़ देता है, वो होते रहता है जी। मैं कुछ भी कठिन नहीं समझता हूँ। पति सर बोला ना, उसका पीछे मास्टर्स का सपोर्ट होता है, मुझे मालूम है। और दूसरी बात, मैं रिसेंटली लॉकडाउन पीरियड में इनर जर्नी किया था। अभी अपना नॉर्थ में जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ ये हो रहा है, इससे वो जस्ट दैट इज वो ओनली 10%, ये 90% और आगे का ये सब्जेक्ट है, इसमें वंडरफुल सब्जेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इनर जर्नी को और डिटेल से, विस्तार से आपसे नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे और समझेंगे कि हमें और क्या क्या करना चाहिए अपने जीवन में। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम पीएमसी हिंदी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हमारी एक की यात्रा नहीं है, ये हम दोनों मास्टर्स की यात्रा है। हमें एक दूसरे से बहुत कुछ समझना है, सीखना है। तो इसी प्रकार से हम इसको और विस्तार से चंद्रशेखर रेड्डी जी से नेक्स्ट सेशन सीरीज़ में सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।